और वहीं दूसरी तरफ झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। वोटरों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है और सुबह से ही लोगों की लाइन वोटिंग सेंटर पर नजर आ रही है। इस उपचुनाव में 14 निर्दलीय समेत 18 उम्मीदवार मैदान में हैं और सीधा मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस और आजसू के बीच माना जा रहा है। इस उपचुनाव में आजसू ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। कांग्रेस विधायक रही ममता देवी को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित किया गया था, जिसकी वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। और ऐसे में कांग्रेस ने इस सीट से ममता देवी के पति बजरंग महतो को उतारा है, जबकि आजसू पार्टी ने सुनीता चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। तो झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है और कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। वोटरों में इस बार गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोगों की लंबी लाइन मतदान केंद्र पर नजर आ रही है। वहीं आपको बताएं कि इस उपचुनाव में 14 निर्दलीय समेत 18 उम्मीदवार मैदान में हैं और सीधा मुकाबला कांग्रेस और आजसू के बीच माना जा रहा है। तो झारखंड रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनता में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है और इस वक्त हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की जा रही है और इस बार जनता में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। 11 बजे तक की अगर बात करें तो 33% जो वोटिंग है वो की गई है। और ऐसे में क्या है जानकारी अभी तक की, परसेंटेज की बात करें तो इसे लेकर क्या ताजा अपडेट है? जी, रामगढ़ उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और यदि 1 बजे तक की बात की जाए तो 49.88% मतदान हो चुके हैं, यानी कह सकते हैं 50% मतदान 1 बजे तक संपन्न हुए हैं। हालांकि 5 बजे तक जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो चलेगी। आप देख सकते हैं इस वक्त हम रामगढ़ जिले के जो दुलमी पंचायत है वहां पे मौजूद हैं और राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां अब भी कह सकते हैं जो मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और कह सकते हैं पूरी लाइन में आप देख सकते हैं महिलाओं की संख्या काफी अधिक है, यानी इस बार महिलाओं का भी रुझान वोटिंग को लेके काफी अधिक देखने को मिल रहा है। यदि सुबह 7 बजे से बात करें तो हर एक मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से ही महिलाओं की संख्या के साथ साथ जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वे भी अपने मताधिकार के लिए पहुंचे थे। हालांकि यदि इस वक्त की बात करें तो यह दुलमी पंचायत है और राजकीय प्राथमिक विद्यालय जहां वोटिंग जारी है और यदि 1 बजे तक की बात करें तो लगभग 49.88% जो मतदान है वो हो चुके हैं, यानी प्रतिशत जो वोटिंग का है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। हालांकि सुबह से ही हर एक मतदान केंद्रों में इसी तरह की भीड़ थी। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। मत देने के लिए आज पहुंचे हैं जी। कितना जरूरी मानते हैं? बहुत जरूरी है हमारे। क्या किस तरह का जो प्रत्याशी इस बार आप लोग चाह रहे हैं? इस बार बहुत ही अच्छा प्रत्याशी चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे रामगढ़ जिला में बहुत सा काम अधूरा रह चुका है, जो कि इस बार वोट देके इसको फुलफिल करना बहुत ही जरूरी है। खाना वाना घर में बन गया है या फिर अभी नहीं जाके बनाना, क्योंकि हम लोग सुबह उठे और वोटिंग के बारे में सोच रहे हैं कि सबसे पहला अधिकार है वोट देना। वोट देना सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग लाइन पे लगे हुए हैं। मैंने इस बार चाह रहे हैं कि रामगढ़ का जो विकास हो। क्या कहेंगे माता जी, आप कितने वर्षों से मतदान? बहुत दिन हो गया, हम लोग 40 साल से दे रहे हैं। 40 साल हो गया। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। वोट देने के लिए पहुंचे, क्या सोच के पहुंचे? पहुंचे हैं कि फिर से उपचुनाव हो रहा है तो हम लोग अच्छे प्रत्याशी को हम लोग सेलेक्ट कर पाए और अपनी बात उन तक पहुंचा पाए। अगर हम लोग चुनेंगे अपने लायक तो तभी तो अपनी बात उन तक पहुंचा पाए, वो लोग हमारे लिए कुछ काम कर सके।
आप देख सकते हैं लोग सोच के आए हैं कि ऐसे प्रत्याशी को वे इस बार चुनेंगे जो उनका विकास कर सके, उनके लिए काम कर सके और रामगढ़ का विकास हो सके। हालांकि यदि अब तक की प्रतिशत की बात करें तो 49.88% मतदान हो गए हैं। 5 बजे तक जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो चलेगी और यदि पूरे इस उपचुनाव की बात करें तो 400 से ऊपर जो मतदान केंद्र हैं वो बनाए गए जी हैं। बिल्कुल संदीप, सही कहा आपने। इस बार आम जनता में इस उपचुनाव को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताएं कि रामगढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बूथ संख्या 106 पर मतदान किया और साथ ही सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की और साथ ही कहा कि वोट डालकर देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए।